मतलब है 7 स्वर हैं सारे गामा पधनी षड्जरि सब गांधार मध्यम धेवत पंचमः निषादादयः स्वरा सप्त ब्रह्म व्यंजक धारयन् षड्जरि सब गांधार मध्यम धेवत पंचम निषादादयः स्वरा सप्त 7 स्वर हैं। 7 सुरों की तान रसनीली मोहन के मन भाए मुरलिया मोहन के मन भाए मुरलिया। भगवान को ये 7 निर्ग्रंथता छाती है। इस मुरली को गोपियां कहती हैं ये हमसे बढ़ करके हैं जो प्रेमा भक्ति है। क्यों हम गोपी तो हैं, ध्यान देना, हम गोपी तो है पर एक कामना बाकी है। अच्छा बताओ क्या है निर्ग्रंथता, कितनी पराकाष्ठा है। हम गोपी तो हैं और हमारे मन में अभी भगवान को पाने की कामना है, ये ग्रंथि है। और ये मुरली है, ये पड़ी रहती है। भगवान की मर्जी आए इसे उठाए या भगवान की मर्जी आए इसे रख दे। इसके मन में तो ये भी नहीं है कि भगवान मुझे बजाए ही बजाए। तो हम ऐसी प्रेम इसलिए हमसे बढ़ करके ये मेरी बैरन है। गोपियां कहती है मुरली को ऐसी ऐसी बातें सुनाई, ये सौतन है। कई कई तो कहती है मोहन हमारे मधुबन में तुम आया न करो, जादू भरी है बांसुरी बजाया न करो। जाने की जरूरत नहीं है, मत बजाना ही इसे। क्यों हम भ्रमित हो जाते, खो जाती है शब्द ब्रह्म में। इसका जो प्रवाह है और इसका जो प्रभाव है दोनों में हम खो जाते हैं। अपना अस्तित्व हमारा कुछ नहीं बचा रहता है। हे गोविंद इसे मत बजाइए, लेकिन भगवान के बजाने से बाज नहीं आता। देखो भगवान ने प्रेमा भक्ति पर भी कृपा करी, प्रेम भक्ति पर भी कृपा करी तो शब्द ब्रह्म के माध्यम से ही। आज बांसुरी बजाई भगवान ने, गोपियों को बुलाया और सबसे पहले राधा जी को भक्ति को ही पुकारा शब्द ब्रह्म के रूप से। हे राधे वृषभानुभूपतने गांधर्व के मोहिनी। हे राधे, हे वृषभानुसुता, हे मोहिनी, हे मत प्राण, हे मेरी प्राण। आगत सत्वरम, आइए मादीन मानंद, आप मेरे को जो है आनंद प्रदान करने आइए। शब्द ब्रह्म के माध्यम से भगवान कृपा करते हैं। और कितनी बड़ी महिमा शब्द ब्रह्म की है, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए। हम पितृ भागवत लेकर के बैठे हैं तो हम कर क्या रहे हैं? ऐसा क्या है हमारे पास कि हम पितरों को मुक्ति दे दें? बताओ। शब्द ब्रह्म ही है जो हम मंत्र पाठ कर रहे हैं, शब्द ब्रह्म ही है कि हम पोथी में मूल पाठ कर रहे हैं, शब्द ब्रह्म ही है कि हम कथा सुना रहे हैं। पितरों की मुक्ति हो रही है और आपको आनंद आ रहा है। श्रवण कर करके आपको आनंद आ रहा है। ये शब्द ब्रह्म है। और जितनी जल्दी शब्द ब्रह्म प्रभाव करता है उतनी जल्दी दूसरा नहीं करता। प्रविष्ट कर्णरंध्रेन स्वानाम भाव सरोरोहम, भगवान कहते हैं मैं शब्द ब्रह्म बन करके कान के माध्यम से सीधे, यद्यपि हृदय में हूं उसके, लेकिन उसे रूप का पता नहीं चलता, तब वो थोड़ा चेतन हो जाता है। बाहर से जब आवाज जाती है कीर्तन करो, भजन करो, हरि का कौन हरि, अब भले जीव पुकार रही है हे हरि आ जाओ, लेकिन वो गया कहाँ जो आ जाए, लेकिन फिर भी सावधान हो जाते हैं चिंतन करने के लिए। गोपियों के लिए भगवान ने बांसुरी बजाई और बांसुरी से निवेदन किया, कर कंज की सेज प्रसेन दई, अधुराधर के तकिया सरसाई, लोचन के पट पंख किए, अलकावली झूलम कुंद झुलाए।
संसेविता कर सरोज सुकल्प तल्पे है। हमने जो है हे बांसुरी आज तक अपने हाथ में तुझे लिया, हाथों का बिस्तर दिया, क्या ठाट पे तेरे क्या सेवा करी हमने। हाथों का बिस्तर, होठों का तकिया जब तुझे बजाया, अब उस पर भी ऐसा वैसा बिस्तर नहीं था, तो झूलते हुए सोती थी। बताओ, झूलते हुए कोई सोए बड़ा आनंद आता है, झूले में कोई सोए, झूलते हुए सोए। क्योंकि हम जब तुझे बजाते थे तो झूमते थे, तो झूल रही है। तेरे छिद्रों पर उंगली फिराते थे, बजाते थे। अरे नहीं, हम तेरे पैर दबाते थे, अंगूरी पग चापत। हमारी पलकें झपकती थी, हम तुझे हवा करते थे बड़े प्यार से। बड़ा पंखा नहीं लाए, पलकों को झपकाया, कहीं तेरी नींद खराब ना हो जाए, तेरे आराम में व्यवधान ना आ जाए। कितनी संवेदना से, कितने प्रेम पूर्वक हमने तेरी सेवा करी, लेकिन अवलों तो कुछ काम ना आए। बंसी बोली तो क्या करना है, बोले तो आज ऐसा बजना है कि जो मेरे विशुद्ध भक्त हैं, जो इस विज्ञान को जान गए हों। ध्यान देना कृपया, प्रेमा भक्ति क्या चीज है, शुद्धि क्या चीज है, जो इस चीज को जान गए हों और इस शब्द ब्रह्म के अधिकारी हों। शुद्ध शब्द ब्रह्म क्या है। अब ऐसे तो शब्द ब्रह्म हमारा क ख ग घ ग आदि ये भी है, लेकिन ये बाह्य स्वरूप में है। हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि सारा ग्रामर आपके भीतर से निकला है। जो क ख ग घ ग आ ई अक्षर ज्ञान तक ये है, ये सारे अक्षर आपके भीतर तत्व रूप में विराजमान हैं। आपके यहाँ जो षडदल 6 चक्र हैं, वो 6 चक्रों में अलग अलग पंखुड़ियों पर ये सब भिन्न भिन्न विराजमान हैं। और उनको भीतर का जो स्वरूप है, वो बाहर जिन्होंने देखा उन्होंने लिपि लिख दी, लेकिन आपको तो अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं है, इसीलिए आप कह रहे हो चौ मने चरखा, गौ मने गधा, छ मने छतरी, जौ मने झंडा, बस उसी में रहे और समझ में पल्ला कुछ नहीं आया। ज्ञान मैंने और अक्षर कुछ नहीं मिला तो बोले ज्ञान मैंने ज्ञानी। ये सारे आपके भीतर का विज्ञान है, लेकिन इनका स्वरूप जिनको समझ नहीं आया, जो अधिकारी है, बस उनके लिए बांसुरी तुझे बसना है। तो बंसी ने विचार किया, अब लो तो ब्रज रही प्रेम में। अब तक तो मैं प्रेम में ही बजती रही, भगवान की प्रेम में, लेकिन आज भगवान का वास्तविक प्रेम जाना। भगवान चाहते हैं कि मेरे जो विशेष भक्त हैं उनके लिए बजना है, यानी उन भक्तों से भगवान को प्रेम है। प्रेमी की ही परवाह होती है ना, वरना भगवान ने उसको क्या लेना देना, वो तो अपने आनंद में है। लेकिन हे बांसुरी आज जो विशेष अधिकारी हैं उनके लिए बजना है, इसका मतलब भगवान को किसी की चिंता है। कौन है वो है प्रेमी भक्त। उस प्रेमी भक्त के लिए बचना है। इसलिए अब लो तो मैं बज रही प्रेम में, कृष्ण अधर पुट पाए। भगवान के होठों में रख करके मैं बजती रही, लेकिन अब भाई सिद्ध अब बाजी हूं। भगवान के होठों पर अधर है, अमृत है, बस उस अमृत का रसा स्वादन करके अब मैं सिद्ध हो गई। और एक विशेष रस मुझ में भर गया, वो क्या है? श्री कृष्णानंद समाय। भगवान का जो आनंद स्वभाव है, बस वो हम पर भर गया एक एक छिद्र में। जबकि भीतर से हम पोली हैं, खाली हैं, रिक्ता हैं, लेकिन अब हम जब भी बजेंगी तो हम पर कृष्ण प्रेम की सुगंधी हमसे निकलेगी, वो संसार में चलेगी। तो भगवान ने इसीलिए जब बांसुरी बजाई तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम,
उस गीत को सुना तो अनंग वर्धनम, यहां देना शास्त्रों में एक शब्द दिया है अनंग। अनंग मैंने कामदेव, अनंग कहते हैं कामदेव। अनंग मैंने जो बिना शरीर के सब में रहता है, अंग रहित है लेकिन है, उसे कहते हैं काम। ये अनंग है। शंकर जी का वरदान है, जब कामदेव भस्म हो गया था ना, रामचरितमानस में वर्णन है क्या, अब ते पति रति तव नाथ करो, ओ यही नाम अनंग। हे रति, आज से तेरे पति का नाम अनंग होगा। बालकांड में ही शिव विवाह प्रसंग में तुम्हारे पति का नाम अनंग है। तो तदनंग वर्धन, देखो जीव का काम बढ़ता है तो ये बाहर को निकलता है। यहां दो दृश्य काम के ऊपर है, समझना कृपया। आपके मन का वेग कामना यानी इच्छा के माध्यम से इन इंद्रियों को प्रेरित करके अपने विषयों की ओर जब आता है तो बाहर की ओर आता है। आपके भीतर की जो ऊर्जा है वो बाहर को आ जाती है। अब वो चाहे कोई भी इंद्रिय का विषय हो, नाक का विषय हो, आंख का विषय हो, त्वचा का विषय हो, जिह्वा का विषय हो, उनकी गति कहां है, बाहर की ओर है। लेकिन यही काम ध्यान देना, काम कभी मरता नहीं है। चार पुरुषार्थ है ना, शास्त्र सार क्या है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। चारों में से यदि एक भी मर गया तो चतुर पुरुषार्थ कहां रहेगा। न तो धर्म मरता भाई, न अर्थ मरता, न काम मरता, न मोक्ष मरता। ये तो शाश्वत सत्य है। यही तो भगवान है। ये भगवान ही चतुर्भुजी रूप धारण करके शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आई। ये मरते नहीं है। लेकिन जब वो काम संसार की तरफ था, तुम्हारी इंद्रियों के माध्यम से तुम्हारी ऊर्जा बाहर को निकल रही थी, तब वो काम बाह्य काम था। वो आपका विभिन्न चक्रों में परिभ्रमण कराने वाला था। अब वो आपको कहीं भी ले जा सकता है संसार में। जो आपके लिए तथा कथित नरक है वो वहां ले जा सकता है, जो तथाकथित स्वर्ग है वो वहां ले जा सकता है, वो कहीं भी ले जा सकता है। ये है। लेकिन वहां एक स्थिति है, जब तक आपकी ऊर्जा काम कर रही है तब तक आप स्वर्ग में हो, फिर वहीं आ गए। और जब तक आपकी ऊर्जा ठीक से काम नहीं कर रही है तब तक आप नरक में हो, फिर वहीं आ गए। तो नरक में भी नहीं टिक पाए, स्वर्ग में भी नहीं टिक पाए, जहां थे वहां पर टिके नहीं, क्योंकि वहीं टिकना था तो पहले ही टिक जाते, यहां से गए ही क्यों थे। चलायमान रहता है जीव, कभी प्लस होता है, कभी माइनस होता है, कभी सम स्थिति में आना जाना, इसका खेल लगा रहता है। लेकिन एक चीज है, वही काम उल्टा हो जाए, उसका प्रवाह भीतर को हो जाए, जितनी कामनाएं हैं वो भगवान की ओर उन्मुख हो जाएं। इसीलिए मानस में एक शब्द कहा, जीव जैसा ही है सनमुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहि तबहि। सनमुख हो ही, वो कामना जो बाहर को थी वो भीतर को हो गई, अब सन्मुख हो गए, आत्मा के सन्मुख आपकी कामना हो गई, सनमुख हो ही। और पुनः एक शब्द कहूं आपसे, आप जो कुछ हो, आप जो कुछ हो जैसे हो। एक सूत्र परसों दिया था, जिनको याद होगा, एक सूत्र आज, आप जो कुछ हो जैसे हो अपनी कामना के कारण। इसलिए दुर्गा सप्तशती के कवच में यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। मनुस्मृति भावनायादृशी यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। रामचरितमानस इसी बात को, जाकी रही भावना जाकी रही भावना प्रभु मोर देखी तैसी प्रभु
आप सोचोगे जो कामना है भीतर ब्रह्म की ओर गई तो अब वो नेगेटिव जो सोच थी जो पतन का कारण थी अब वो सकारात्मक हो गई। कामना मिटी नहीं, अभी तो ब्रह्ममय हो गई कामना में। और वही तब जब आपको भीतर का नाद ब्रह्म सुनाई दे, ब्रह्म क्या है ये जानना हो, आत्मा क्या है ये जानना हो, नाद ब्रह्म में डूब जाओ। बोले कैसे डूबेंगे? बोले आपके भीतर है। और डूबने का साधन क्या है? बोले दो मार्ग हैं। एक तो है योग मार्ग, इसलिए हमारे यहाँ दो मार्ग माने हैं, ध्यान रखना। एक है ज्ञान मार्ग और एक योग मार्ग। सदा आदिकाल से आए कपिल भगवान हैं, विभिन्न योगी हैं, पतंजलि हैं, आदि आदि विभिन्न योगियों ने उसको योग धारणा के द्वारा जाना। तो लिखा है स्पष्ट, जाना ही नहीं देखा, पश्यन्ति यम योगिनो, उसको ध्यान में जाना। योग फिर ध्यान गम्यम, जाने पहचाने। और दूसरा मार्ग है कि उसके बारे में सुनो, क्योंकि वो शब्द ब्रह्म ही है, उसके बारे में जानो, उसका कीर्तन करो, उसका नाम जपो। वो शब्द ब्रह्म का ही रूप प्रतिरूप है। जैसे एक छोटे अक्षर से अ आ ई या ए बी सी डी या उर्दू में आप अली बेटे से आदि ये सब लिखते हैं, धीरे धीरे वो बड़े बड़े चीजें ग्रंथ लिखते चले गए, बड़े बड़े अखबार पत्रिकाएं, बड़े बड़े ग्रंथ ये सब चल रहा है। लेकिन चर्चा किसकी हो रही है? वो जो भीतर अ आ ई ए बी सी डी भीतर पड़ा है वही बाहर आ गया। अब उसके बारे में तुम सुन रहे हो, कथा के बारे में, मंत्र के बारे में, कीर्तन कर करके। अच्छा एक चीज है, ज्ञान की चीज कितनी ही सुन लो, माना ज्ञान की चीज है, लेकिन ज्ञान थोड़ा नीरस विषय है कि नहीं है? ज्ञान पर ही चर्चा चलती रहेगी, तुम यही पंडाल में सो जाओगे, ये पक्का है। लेकिन जरा सा कीर्तन हुआ, जरा सा प्रेम रस भरा, तो आप फिर तुरंत आपके मन में तुरंत जरा सा रस भर जाएगा। अब है तो वो जो ढोलक की थाप पड़ रही है, वो हारमोनियम का जो चलना हो रहा है, वो भी तो शब्द ब्रह्म ही आ रहा है ना, स्वर ही तो है, और क्या है? वो भी शब्द ब्रह्म ही है, लेकिन अब वो रस भरा हुआ है, अब वो कर्ण प्रिय है, तुम्हारे मन को भा रहा है, तुम्हारा मन स्वतः उसकी तरफ है। बस यही शब्द ब्रह्म का खेल है। इसलिए भगवान ने आज बांसुरी बजाई जो कृष्ण रस से भरी हुई है, हमारे यहाँ गाया है। ये साधारण गोपियां नहीं है, गोप्यस्तु श्रुतयो गेया ऋषिगणा देव कन्यका गोप कन्यायाम राजेंद्र नामानुष्यम कथंजने है। हे राजन, इन गोप कन्याओं को मनुष्य देह वाला मत समझना, जिन्होंने वर्ष भर प्रेमा भक्ति कर करके भगवान की कथा सुन सुन करके, और दूसरे वो गोपियां हैं जिन्होंने योग मार्ग द्वारा अपने भीतर के उस शब्द ब्रह्म को जान लिया है। भीतर आत्मा है पर जानी जाएगी शब्द ब्रह्म के द्वारा, इसीलिए यह कथा विज्ञान है। अब आप में से जो समझाओगा, नहीं समझा तो प्रणाम। टेंशन मेरी है जो मैं समझने को बैठा हूँ, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने बांसुरी बजाई, अरे बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। शिव समाधि जाग गए जागे ऋषि ध्यानी, शिव समाधि जाग गए जागे ऋषि ध्यानी, समाधि जाग गए जागे ऋषि ध्यानी, शिव समाधि जाग गए जागे ऋषि ध्यानी। वेद पढ़त ब्रह्म बोले बोले ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्म बोले बोले ब्रह्मचारी। बांसुरी बजाए आज बांसुरी बजाए आज वृंदावन वंश बजे तीन लोक प्यारे,
मगन भये ब्रज के सब नारी, कृष्ण प्रेम मगन भये ब्रज के सब नारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, 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 और रंग से मुरारी, और रंग से मुरारी। भगवान बांसुरी बजाए तो निशम तमाम क्रियाकलाप घर के जो भी हैं वो सब छोड़ करके और ऐसा दिव्य बना। ये दिव्य स्थिति कभी आती बिना भगवत कृपा की न लीलाओं में अवगाहनता न कोई समझ सकता प्यारी। भगवत कृपा और आपका भजन काम आता है, भजन काम आता है। देखो वक्ता का ज्ञान भी काम नहीं है, थोड़ी देर चर्चा चल जाती है, लेकिन अंततः सत्य यही है कि वक्ता का अनुभव वक्ता के साथ ही तो रहेगा, वो आपके क्या काम आएगा। चलना आपको है, आपकी अपनी यात्रा है, अपने लिए है, बस यही जीवन का सत्य है। इसीलिए कह दिया यहाँ ताहो न सुख दुख कर को दाता, या किसी के माध्यम से किसी का नहीं। अस्तु तो परब्रह्म परमात्मा ने बांसुरी जो बजाई। अब देखो एक शब्द आया है आगे चल करके, वो शब्द है कि भगवान ने जब जो है गोपियों से कहा, आगे प्रसंग है, भगवान ने पहले परीक्षा ली और फिर आगे चल करके गोपियों से कहा कि गोपियों आ जाओ, बाहु प्रसार करिरंब कराल को रूह, भगवान ने बाहें फैलाई हैं और आप आइए गोपियों हमसे गले मिलिए। तो उस समय पर कामदेव आया। एक शब्द लिखते हैं सुखदेव जी कहते हैं अंत में कि देखो काम आया तो भगवान ने क्या किया अथवा तो भक्त ने क्या किया, बोले उत्तम भयम रतिपतिम रमयांचकार, कामदेव को उल्टा कर दिया। इस साधना के लिए संकेत है, तुम्हारी जो कामना बाहर को जा रही थी, आपके पतन का कारण थी, वही काम आपने उत्तम भयम उल्टा कर दिया। भगवान की तरफ उस कामना को कर दो। ठाकुर जी तुमसे नहीं चाहिए पर तुम चाहिए, तुमसे चाहिए मांगेंगे तो तुम तो कुछ ना कुछ खिलौना दे दोगे, खेल ले बेटा मौज कर। माँ जैसे अपने बच्चों को खिलौना दे देती है। और कई कई घरों में तो ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाओ, दृश्य देखने में आते हैं, माँ अपने कार्य में लगी है और बेटे को तब तक काम धंधे में लगाना है। छोटा बच्चा है वो बार बार माँ को तंग कर रहा है, माँ बर्तन धोनी है, मेहमान बैठे हैं उनके लिए चाय चूल्हे में और 50 काम पड़े हैं, तो अपना बेटा तंग कर रहा है तभी कि गोदी में पकड़, और माँ के पास और कुछ नहीं होता सो अपनी चप्पल उठा के फेंक देती है, वो उसी से खेल रहा है, उसी को चूस रहा है। माँ तब तक अपना काम कर लेती है। लेकिन भगवान भी यही दशा है, जब तक माँ के आगे बच्चा समस्त साधनों को त्याग नहीं देता, तब तक जो है माँ बच्चे को गोद में नहीं लेती। जब बच्चा हर ओर से हट कर लेता है तभी लेती है। भाई यही समझने की प्रक्रिया है, चिंतन मनन करते रहना चाहिए। भगवान ने जब गोपियों को निष्काम कर दिया है तो उस समय पर सब गोपी आ गई हैं, जिन जिन को पुकारा, चित्रावली विशाखा आदि सब गई।
और वृंदावन धाम में पहुंची। भगवान बोले स्वागतम हो महाभाग प्रियम किम करवाणे व, आपका स्वागत है देवियों, कैसे आना हुआ, परीक्षा ले रहे हैं। और ये सब बातें ही परीक्षा लेते लेते भगवान बोले अच्छा अच्छा चंद्रमा देखने आई हो, तो देवी घर से भी देख सकती थी। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे पूर्णिमा की रात का महत्व जानती हो, कार्तिक महीने की पूर्णिमासी का। हाँ देवी, चंद्रमा इस दिन धरती के सबसे नजदीक आ जाता है, ये दिव्य अमृत रस वर्षाता है, जानकर लोग खीर बना करके रख देते हैं। उस दिन चांदनी में भगवान को भोग लगाते हैं, पाते अगले दिन फिर कोई रोग शोक नहीं सताता, दिव्य अमृत तो उसमें आ जाता है। इसलिए आई। अरे देवी अथवा तो वृंदावन देखने आई। हाँ देवी, बड़ा सुंदर है, वृंदानाम तुलसी का है, तुलसी दलानाम, और वृंदानाम भक्त वृंदों का भी है। और वृंद शब्द के कई अर्थ है। वृंद में समूह, जहां भक्तों के समूह ही रहते हैं। हाँ, जहां भगवान अपने सपरिकर समूह रहते हैं, नित्य रहते हैं, जहां विभिन्न अर्थ इसके हैं। ऐसे दिव्य परम पावन वृंदावन धाम में आई। देवी तुम्हारा स्वागत है। और अंत में भगवान बोले देखो, पर एक बात है, तुम्हें ऐसे उठ के नहीं आना चाहिए था। और वो भी फिर भी कुछ नहीं बोले कि बताओ, एक तो बांसुरी पर नाम ले लेकर के हम ही को बुलाया, ऊपर से कह रहा है कि नहीं आना चाहिए था। तो भगवान अंत में एक शब्द कह दिए कि देखो, अभी भी हम तो कहें उचित सलाह है देवी, वापस घर लौट जाओ। बस इतना बोलना था कि गोपियों ने कह दिया, मैं वम विभोर हति भगवान गति तुम संसम संत्यज्य सर्व विषयान तव पादमूलम। 11 श्लोकों में 11 इंद्रियों का भेद रखा है। इनको ठीक से यदि कोई समझ ले, किसी सदगुरु से समझ में आ जाएगा भक्ति मार्ग क्या है। हे परब्रह्म परमात्मन, हमने सारे विषयों को त्याग दिया, तब हम निर्मूल हुए हैं, क्योंकि अब हमारा कामना बाहर को नहीं है। हमारी कामना अब कहाँ है? तब पाद मूलम, तुम्हारे चरण कमलों में हमारी कामना है, और हम तुम्हारे भक्त हैं। इसलिए मां के जसमान, आप हमें त्यागिए नहीं। आप ही तो एकमात्र हमारे त्वयी से भवान बंधुरात्मा, हमारी आत्मा और बंधु। अब तो शरीर भी तुम ही हो। शरीर से संबंधित जो रिश्ते होते हैं उन्हीं को हम बंधु बांधव कहते हैं। हमारे तो सब कुछ तुम ही हो। और आप कहते हो चले जाओ। हे परब्रह्म परमात्मन, पादो पदम न चलतस्तव पादमूलम याम कथम ब्रजमथो करवाम किं वा। चलने का काम पैर करेंगे, लेकिन इन पैरों को चलाएगा कौन? जो मन बुद्धि इनको आज्ञा करेगी, निर्णय देंगे। लेकिन ये निर्णयात्मकता बुद्धि और इच्छा शक्ति रूपी मन, ये तो जो है दोनों आपके चरण कमलों में लग चुका है। आप हमको हमारा मन लौटा दो, हमारी बुद्धि लौटा दो, फिर देखो ये पैर अपने आप हमें घर ले जाएंगे। लेकिन हम तो शरीर हैं ही नहीं, हम तो मन बुद्धि से तुम्हारे चरण कमलों में अर्पित हो चुकी हैं। हे परब्रह्म परमात्मा, आपके चरणों की विशेष महिमा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है कि हमने जानबूझ करके मन लगाया। आपके चरण हैं ही ऐसे। यर्याम्बुजाक्ष तव पाद तलम रमाया। पराम्मा भगवती श्री रमा देवी लक्ष्मी जी आपके चरण कमलों की नित्य सेवा करती हैं। अब जो स्वयं ऐश्वर्य हो, लक्ष्मी हो, वो ऐश्वर्य स्वयं आपके चरण सेवा कर रहा है। यही तो भगवान को क्या कहा गया? बोले नमो अकिंचन वित्ताय। भगवान किसके हैं? कौन सी स्थिति में हैं? बोले जहां धन ना हो, अकिंचन हो, उनके धन भगवान है। नमो अकिंचन वित्ताय। और जो लक्ष्मी है वो चाहे तो भगवान से नौकरी करवा ले, वो चाहे तो वो कह दे स्वामी जी वैकुंठ में क्या रखा है, चलो फिर वहीं घर जमाई बन करके मेरे पिताजी के यहाँ तो बहुत ठाट बाट है। ये तुम कहाँ नौकरी चाकरी करते फिरते हो दुनिया भर की। हमारे पिताजी के इतने मिलकार गाने चल रहे, बैठे बैठे मौज उड़ाओ, मैं तो साक्षात लक्ष्मी हूँ। लेकिन वो लक्ष्मी जी सब कुछ त्याग करके
तब पाद तलम रमाया, हे प्रभु आपके ही चरणों में रमण करती है। ये आपके चरणों की महिमा है। यत श्री पादाम्बुजरजस्वकमे तुलस्या, आपके चरणों की तुलना और किसी से की ही नहीं जा सकती। आप अतुलनीय चरणधारी हैं। हे परब्रह्म परमात्मा, आपके चरणों ने किसी निर्भयता अभयता नहीं दी। बलि वो तो भगवान को बजी नहीं रहा था, स्वर्ग की कामना से यज्ञ था, चरण माथे पर रख दिया। अरे कालिया नाग सर्प था, विष से भरा हुआ था, माथे पर चरण फटाफट पधरा दिए। 101 फणों को अपने चरणों से सुशोभित कर दिया। चरण चरण कमल बंदो हरि राय, चरण। तो चरणों की बड़ी महिमा हमारे यहाँ। अस्तु, तो परब्रह्म परमात्मा हमारा मन स्वतः ही आपके चरणों से प्रभावित होकर के आपके चरणों से लगा हुआ है। अब ये लौटने वाला है नहीं, इसे लौटाइए तो कहें प्रभु घर तजो वर तजो नाहर नगर तजो बंसीवट तट तजो काहू पे न लगी है। आपके चरण कमलों की महिमा है कि संसार में सबसे बड़ी चीज है त्याग करना, वो है स्त्री के लिए लज्जा। तो हमने उसी का त्याग कर दिया। काहू पे न लगी है। और जिन साजों से ऐसे वो साज सजी हैं, जी आपकी प्रेमा भक्ति के जो साज हैं, उनसे हम जो है